आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में भी हम आपको बता ही देते हैं बिना कुछ घुमाए हुए। दरअसल चमोली का ये पूरा मामला है, उत्तराखंड में चमोली पड़ता है और असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा आरोप लगाया, या ये कहिए कि उन्होंने अपनी राय रखी है। असदुद्दीन ओवैसी क्या लिखते हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवार का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बकायदा इसका जिक्र किया है, बकायदा उन्होंने लिखा है, अगर मालिक यानी कि मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ओवैसी का यह भी कहना है कि ये वही उत्तराखंड है कि जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी आगे लिखते हैं कि मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। जब ओवैसी का ये ट्वीट आया या एक्स पोस्ट आया तो मैंने भी खंगाला कि आखिर ये पूरा वाकया क्या है। तो अलग अलग खबरें मुझे इंटरनेट पर मिली। आप भी गूगल करेंगे कि चमोली और मुसलमान लिखेंगे तो आपको ये पूरी खबर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग दावों के साथ मिल जाएंगी। एक खबर का दावा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर उन्हें कोई मकान देता है वहां पर चमोली के एक इलाके में तो वहां पर उन मकान मालिकों को जुर्माना देना होगा। गांव वालों ने फेरी के नाम पर गांव में आने वाले लोगों पर भी रोक लगाई है। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि इलाके में रह रहे लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कुछ मुस्लिम परिवारों को कि वो यहां से चले जाएं। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि इन लोगों ने ये भी कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करा देंगे अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो। अब अगर हम बात करें कि एक और मीडिया रिपोर्ट आई है और पुलिस का बयान कह लीजिए, प्रशासन का बयान कह लीजिए, मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि प्रशासन का कहना है कि अभी उनके संज्ञान में ऐसी बातें नहीं आई है। अगर इस तरीके की बातें उनके संज्ञान में आती हैं तो वो उचित कार्रवाई करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। खैर, सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं, चूंकि अलग अलग दावे हमेशा से किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, तो कई लोग कह रहे हैं कि कोई बयान को लेकर ये समाज जो है वो गुस्से में था या गुस्से में है कि भड़काऊ कोई बयान उधर से दिया गया है। खैर, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये लोग कुछ लोग जो है जिन पर आरोप लग रहा है कि ये लोग मुस्लिम परिवारों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, कुछ परिवारों को 10-15 जो भी परिवार हैं, तो जो लोग जाने के लिए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग अभद्र टिप्पणी करते थे, फलाना ढिमकाना, अलग अलग आरोप है, अलग अलग बयानबाजी की जा रही है। खैर, एक बात स्पष्ट है कि इन लोगों का जो मेन आरोप है कि नाम छिपा छिपा कर अगर कोई फेरी वाला आएगा, नाम छिपाकर अगर कोई इस तरीके की गलत काम करेगा तो गलत है। हालांकि अब प्रशासन इस पूरे मामले में क्या करती है, क्या नहीं करती है और प्रशासन का क्या वर्जन आता है और वाकई में क्या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बहुत बड़ी बात तो ये भी है कि अगर कोई व्यापारियों का संगठन इस तरीके का फैसला ले रहा है या इस तरीके के बयान उनकी ओर से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर ऐसे सोचने पर मजबूर व्यापारी समाज क्यों हो गया। आखिर उनके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा। ऐसे तो कोई किसी को यहाँ से जाने के लिए, कहीं से भी जाने के लिए नहीं कहेगा। भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ पे कोर्ट है, कानून है, न्याय व्यवस्था है। खैर, अभी मामला कुछ भी हो, असदुद्दीन ओवैसी ने ये आरोप लगाए हैं या असदुद्दीन ओवैसी का ये पोस्ट था। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी तरीके से?
कि व्यापारी संगठन ने या वहाँ के लोगों ने जो फरमान जारी किया है उचित है, जायज़ है, नहीं जायज़ है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।